क्वेश्चन है इन इक्वेशन a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r 90 डिग्री इज द एंगल बिटवीन। एक्सेलेरेशन हमारे पास अल्फा क्रॉस r है और ये पूछा गया है कि 90 डिग्री इनमें से किन के दरमियान एंगल होगा। हम लोग जानते हैं कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो ये तीनों वेक्टर्स हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि अल्फा अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, जो हमारे पास r है दैट इज पोजीशन वेक्टर, और ये दोनों रेडियल और एक्सियल आपस में परपेंडिकुलर हैं, और a जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है वो परपेंडिकुलर है रेडियस के और एक्सिस के। तो इसका मतलब एंगल जो होगा 90 वो एक्सेलेरेशन और r के दरमियान भी होगा, एक्सेलेरेशन और अल्फा के दरमियान भी होगा, r और अल्फा के दरमियान भी होगा, और r और एक्सेलेरेशन के दरमियान भी होगा। तो करेक्ट आंसर फिर क्या हुआ? डेल्टा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हम जानते हैं ये तीनों क्वांटिटीज जिनमें हमारे पास एक्सियल क्वांटिटीज आती हैं, रेडियल क्वांटिटीज आती हैं और टेंजेंशियल क्वांटिटीज आती हैं, दे आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इनके दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड ऑफ मैकेनिकल वॉच इन रेडियन पर आवर इज। हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है आवर हैंड की। ओमेगा इक्वल है 2 पाई ओवर टाइम पीरियड के, और हम जानते हैं कि आवर हैंड अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करती है 12 आवर्स में। मीन्स अगर आवर हैंड को देखा जाए तो उसकी एक कंप्लीट रोटेशन 2 पाई रेडियन हमारे पास कंप्लीट हो रहा होता है 12 आवर्स में। तो यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई रेडियन उसकी टोटल 1 रेवोल्यूशन को शो करेगा, और टाइम कितना है? 12 आवर्स। तो 2 को 12 से सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? π/6 रेडियन पर आर। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन है अ व्हील फ्रॉम 1 मीटर डायमीटर मेक 60 रेवोल्यूशन पर मिनट। हमारे पास एक व्हील है जिसका डायमीटर 1 मीटर है और वो 60 रेवोल्यूशन पर मिनट कंप्लीट करता है। फाइंड करनी है हमने लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड का मतलब v, और v इक्वल है r ओमेगा के। अब डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस क्या होगा? 1 का हाफ। ओमेगा 60 रेवोल्यूशन पर मिनट, कन्वर्ट करें 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन होता है और 1 मिनट 60 सेकेंड होता है। तो 60 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? पाई, और यूनिट मीटर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक इफ इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। हमें सेकंड हैंड क्लॉक की स्पीड को कैलकुलेट करना है। यूनिट को देखें, सेंटीमीटर पर सेकंड मींस हमें लीनियर स्पीड कैलकुलेट करनी है, और जो लेंथ हमें गिवन है मींस आर हमें गिवन है वो 10 सेंटीमीटर है। फार्मूला v इज इक्वल टू r टाइम्स ओमेगा, और ओमेगा इक्वल है 2 पाई ओवर टाइम पीरियड। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। सेंटीमीटर में r गिवन है और ऑप्शन भी सेंटीमीटर में है, तो कन्वर्ट नहीं करना। अब बारी है टाइम पीरियड की। सेकंड हैंड अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करती है कितने टाइम में? 60 सेकंड्स में। तो यहाँ टाइम पीरियड आएगा 60। अब क्या चीज़ कैंसिल आउट होती है? ये 0 कैंसिल होगा और 2/3, तो आपके पास आंसर आएगा π/3 और यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ऑप्शंस में पाई को सॉल्व किया हुआ है तो पाई 3.14, तो 3.14 ओवर 3। अब आप देखें जब 3.14 को 3 से सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1.05। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? अल्फा। क्वेश्चन है अ पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू रोटेट विद लीनियर स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द रिजिड बॉडी? क्वेश्चन 5 में हमें वो कहता है कि रिजिड बॉडी कितने डिस्टेंस पर है अपने एक्सिस से? 0.1 मीटर। तो लेट्स से हमारे पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमें ये डिस्टेंस गिवन है 0.1 मीटर टू रोटेट विद लीनियर स्पीड, और हमें उसकी लीनियर स्पीड की वैल्यू गिवन है और वो है 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड करनी है एंगुलर स्पीड। तो यहाँ पर आपको r गिवन है, आपको v गिवन है, ओमेगा कैलकुलेट करना है, तो v r ओमेगा के इक्वल, ओमेगा v ओवर r के इक्वल। तो v है 3, r है 0.1, 0.1 को 1/10 लिख सकते हो, 10 मल्टीप्लाई होगा 30 रेडियन पर सेकेंड आपका आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन इज करेक्ट फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। इनमें से कौन सा फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए करेक्ट है? देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स को जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, क्योंकि ऑप्शंस अगर देखें तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन यूनिट वेक्टर की फॉर्म में है,
तो हम मैग्नीट्यूड के लिए तो एम वी स्क्वायर ओवर आर यूज़ करते हैं, लेकिन डायरेक्शन रेडियल होती है उसके लिए आर यूज़ किया जाता है। और टुवर्ड्स सेंटर साइन क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब जो अल्फा ऑप्शन आपके पास है दैट इज करेक्ट कि नेगेटिव एम वी स्क्वायर ओवर आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है उसको भी देख लें। सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला एम वी स्क्वायर ओवर आर है। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करोगे तो ये फार्मूला बन जाएगा 2 टाइम एम वी स्क्वायर। आर को मैं इसके नीचे लिख रहा हूं और जो डिवाइड किया मैंने ये लिख दिया। ये बन गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में फार्मूला 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ओवर आर, और वो ऑप्शन बीटा और चार्ली नहीं है, इसलिए राइट आंसर इज ओनली अल्फा। क्वेश्चन है अ कार ऑफ मैस 1000 किलोग्राम इज मूविंग विद स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। द सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज। हमें मैस गिवन है, हमें स्पीड गिवन है, हमें रेडियस गिवन है। कैलकुलेट करनी है सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू। सेंटीपिटल फोर्स इक्वल है एम वी स्क्वायर ओवर आर। या मैस 1000 है, स्पीड हमें जो गिवन है किलोमीटर पर आवर में, उसे कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई तो किलोमीटर मीटर में आ गया, और 3600 से डिवाइड तो आवर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ये जीरो कैंसिल होंगे, 36 इंटू 2 72, तो 20 मीटर पर सेकंड आएगा, और यहाँ 20 की पावर 2 भी है, और जो रेडियस है दैट इज 100। ये दोनों जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 10 और 20 का स्क्वायर 400, तो रिजल्ट इज 4000 न्यूटन। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन है ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस मे नॉट हैव सेम। देखिए हम ये जानते हैं कि जो बॉडी रिजिड होती है, अगर वो किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है तो उसके ऊपर मौजूद हर एक पॉइंट का थीटा, हर पॉइंट का ओमेगा और हर पॉइंट का अल्फा, ये क्या होता है? सेम होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी सेम होती है, एंगुलर स्पीड भी सेम होती है, और इसके अलावा एंगुलर एक्सेलेरेशन भी सेम होती है। तो ऑप्शन अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास वो कहता है कि ऑल पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस मे नॉट हैव सेम। क्या चीज सेम नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर है स्पीड, के स्पीड सेम नहीं है। बीटा एक्सिस ऑफ रोटेशन, चार्ली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। देखिए एंगुलर वेलोसिटी तो सबकी सेम है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो डेल्टा ऑप्शन तो नहीं हो सकती। मैं रिवर्स अब जा रहा हूं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबकी क्या सेम? तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है। एक्सिस ऑफ रोटेशन सबका सेम, ये भी पॉसिबल नहीं। इसका मतलब क्या चीज उनकी सेम नहीं होगी? स्पीड। वो कैसे? देखिए v इक्वल है आर ओमेगा के। ओमेगा चाहे सबका सेम है लेकिन आर तो सेम नहीं है। जब हर एक पॉइंट का जो आर की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी तो ऑटोमेटिकली हर पॉइंट के लिए v की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। क्वेश्चन है अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड, एक्सपीरियंस अ सेंटीपिटल फोर्स ऑफ 128 न्यूटन, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी। हमें रेडियस 4 मीटर गिवन है, स्पीड 8 मीटर पर सेकंड है, सेंटीपिटल फोर्स 128 न्यूटन है, मास हमें कैलकुलेट करना है। फोर्स का फार्मूला एम वी स्क्वायर ओवर आर, मास कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, फोर्स मल्टीप्लाई रेडियस से होगी और वी स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करें। फोर्स हमारे पास है 128, जो रेडियस है दैट इज 4, और वेलोसिटी का स्क्वायर मींस 8 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर 64, और 64 इंटू 2 128, तो 2 इंटू 4 8, आपका आंसर होगा 8 किलोग्राम। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन है इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन f, देन सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज। एक बॉडी का मास m, रेडियस r और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है f, तो फाइंड करें कि सेंटीपिटल फोर्स का कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। हमने पढ़ा कि सेंटीपिटल फोर्स इक्वल है m ओमेगा स्क्वायर r के। ओमेगा इक्वल है 2 पाई ओवर टाइम पीरियड के भी और 2 पाई टाइम फ्रीक्वेंसी के भी, तो ओमेगा को रिप्लेस करो तो m टाइम्स 2 पाई f होल स्क्वायर इंटू r, तो रिजल्ट आपके पास जब स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा? 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर एंड m इंटू आर, तो 4 पाई स्क्वायर एम आर इंटू एफ स्क्वायर कौन सी ऑप्शन है? चार्ली। और इन केस ऑफ टाइम पीरियड आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड, तो 4 पाई स्क्वायर एम आर ओवर टी स्क्वायर आएगा।